कोलकाता में एक ईमानदार सेठ रहता था। एक बार दो ठग सेठ के भेष में आए। जनाब, हम ईरान के निवासी हैं और हम यहाँ व्यापार के लिए आए हैं। हमारे पास कुछ जेवरात हैं जिन्हें आप बिकवा दे तो बड़ी कृपा होगी। सेठ ईमानदार था, उसे छल कपट की बातें मालूम नहीं थी। उसने स्वाभाविक और सरलता से कहा, जब तक मैं इन्हें किसी को दिखलाकर बातचीत नहीं करूंगा तब तक इनका बिकना संभव नहीं होगा। इसलिए आप लोग इन जेवरातों को हमारे पास रहने दीजिए, कल तक इंतजाम हो जाएगा। सेठ के रूप में जो ठग थे उन्होंने कहा, आप बेखटक जेवरात को अपने पास रखिए, पर एक बात की ध्यान रखिएगा, जब हम दोनों एक साथ आए तब भी जेवरात दीजिएगा, किसी एक को आने पर मत दीजिएगा। सेठ ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। वो जेवरात को सेठ के हवाले करके ठग वहां से चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद उनमें से एक ठग वापस आकर साहूकार से बोला, आप कृपा करके जेवरात दे दे, हम लोग कल आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। लेकिन आपका दूसरा साथी कहाँ है? सेठ ने पूछा। ठग ने हाथ के इशारे से कहा, उस चौराहे पर वो एक मित्र से बात कर रहे हैं, मैं उनके कहने पर ही आया हूँ। सेठ ने भी उसे देखा तो उसे विश्वास हो गया और जेवरात वापस कर दिए। कुछ देर बाद दूसरा साथी आया और जेवरात वापस मांगने लगा। तब सेठ ने कहा, जब आप चौराहे पर बात कर रहे थे तब आपका साथी आया और जेवरात ले गया। जब मैं उससे पूछा कि आपका दूसरा साथी कहाँ है, तब उसने कहा कि आप चौराहे पर किसी से बात कर रहे हैं और आपने उसे भेजा है। यह सब सुनकर मैंने उसे जेवरात वापस कर दिए। जब मैं आपसे पहले ही कहा था कि दोनों को एक साथ आने पर जेवरात दीजिएगा, फिर ऐसी बात क्यों आई? आपने उसे जेवरात कैसे दी? अब इसका दंड मैं क्यों भोगूं? तुम मेरे जेवरात कैसे भी दो। ठग ने कहा कि वह जेवरात लिए बिना वहां से नहीं जाएगा। सेठ ने कहा, आप भी तो चौराहे पर ही खड़े थे जब आपका साथी जेवरात लेने आया था। ठग गुस्सा हो गया और गुस्से में बोला, क्या अब मैं कहीं खड़ा भी नहीं हो सकता? मैंने तो उसे भेजा ही नहीं था। वाद विवाद बढ़ता ही गया। ठग बिना जेवरात के मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब उसको जेवरात मिलने की कोई उम्मीद न रही तब उसने सेठ को धमकाते हुए कहा, मैं तुम्हें बदनाम करके छोड़ूंगा सेठ जी। जो जी में आए कर लेना, मैंने तुम्हारा उधार थोड़ी खाया है। ठग ने बादशाह अकबर की यहाँ जाकर दरखास्त दे दी। बादशाह ने सेठ को बुलाया और सेठ ने आने के बाद सारी कहानी सुनाई और बड़े विश्वास से वहाँ के दुकानदार से गवाही दिलवाई। बीरबल, हम इसकी न्याय करने की जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं। बीरबल ने मन ही मन सोचा कि ठग झूठ बोल रहा है, पर बिना सबूत के दंडित करना अपमानजनक है। यह सोचकर बीरबल ने ठग से बोला, जब तुमने कहा कि दोनों साथ आए तब जेवरात देना, तो तुम अकेले क्यों आए? अब ठग के पास कोई जवाब नहीं थी। बीरबल ने सेठ को आज्ञा देते हुए कहा, जब यह दोनों एक साथ आए तो हमारे पास लाना, अगर अकेले आए तो भी लाना। ठग ने समझ लिया कि अब उसका कोई बस नहीं चलेगा। लाचार होकर वापस चला गया और कभी सेठ के यहाँ नहीं गया। सेठ इस न्याय से बड़ा प्रसन्न हुआ। बादशाह ने भी मन ही मन बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की।